हेलो फ्रेंड्स, आप सबका हमारे चैनल द फाइनेंशियल सॉल्यूशन में एक बार फिर से स्वागत है। आज एक हम नया टॉपिक लेके आए हैं और नया टॉपिक है कि किस तरह से पैन कार्ड को अप्लाई किया जाता है और पैन कार्ड की क्या रिक्वायरमेंट्स है। आइए इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं। नो हाउ टू अप्लाई फॉर द पैन कार्ड ऑनलाइन। जैसे आपको पता होगा, पैन कार्ड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आज बन गया है। आज हर व्यक्ति के पास अगर कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करनी है तो पैन कार्ड होना बहुत ज़रूरी होगा। पैन कार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? परमानेंट अकाउंट नंबर। ये क्या एक नेशनल आइडेंटिटी है, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड ही बन चुका है। विदाउट ए पैन यू विल नॉट बी एबल टू कैरी आउट एनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। आज अगर एक बैंक अकाउंट खोलना है या कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करनी है, पैन कार्ड होना आपके पास बहुत ज़रूरी है। इट इज़ द इंडियन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट दैट एलोकेट दिस 10 डिजिट अल्फान्यूमेरिक एंड यूनिक अकाउंट नंबर। तो हमारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, ये इसको डील करता है और ये 10 डिजिट अल्फा न्यूमरिक और एक यूनिक अकाउंट नंबर है। अल्फा न्यूमरिक मतलब हो गया जिसमें अल्फाबेट्स भी होते हैं और न्यूमरिक डिजिट्स भी इसके अंदर आते हैं। देखिए, यूनिक अकाउंट नंबर है जो कि हर टैक्स पेइंग पर्सन, कंपनी और एचयूएफ मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, तो ये उनको अलॉट किया जाता है। इट हैज़ ए लाइफ टाइम वैलिडिटी। इसकी जो वैलिडिटी है पूरी लाइफ के लिए होती है। एक बार बना लिया हमेशा के चलता रहता है। टुडे वी विल डिस्कस हाउ टू अप्लाई पैन कार्ड ऑनलाइन। पहले क्या था, पैन कार्ड के लिए हमें मैनुअली अप्लाई करना पड़ता था। एक फॉर्म भर के हम अप्लाई करते थे, वहाँ से फिर ये पैन कार्ड बन के आया करता था बाय पोस्ट। और डे बाय डे जैसे जैसे चेंजेस आ रहे हैं और जैसे जैसे इंप्रूवमेंट हो रही है टेक्नोलॉजी के अंदर, तो गवर्नमेंट ने भी इसके अंदर और नई चीज़ें लेके आया। उन्होंने अब इसको क्या किया है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन देने शुरू कर दिया और ऑनलाइन आपको ईजी हो गया कि घर से आप बैठे ही आप इसमें एप्लीकेशन दीजिए, घर पे बैठे बैठे ही आपका सारा काम हो जाएगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। PAN can be applied online. Further request for the changes or correction in the PAN data may also be made online. जैसे कि मैंने डिस्कशन की अभी कि पैन कार्ड को अब हम ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, तो घर बैठे बैठे हमें सुविधा मिल रही है गवर्नमेंट की तरफ से। और इसके अलावा जो भी इसके अंदर फ्यूचर में कोई चेंजेस आते हैं, कोई करेक्शन होता है पैन डाटा के अंदर, जैसे किसी की मैरिज हो जाती है, नाम चेंज आ गया, या कोई नेम में करेक्शन है, नेम ही चेंज कर दिया, या कोई उसके अंदर स्पेलिंग में मिस्टेक है, या फादर के नेम में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, मतलब सारा कुछ हम अब घर बैठ के उसको करेक्शन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। हमें कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। हियर इज हाउ टू अप्लाई फॉर पैन कार्ड ऑनलाइन। डिस्कस करते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर पैन कैन बी मेड ऑन द NSDL वेबसाइट और अ UTII TSL वेबसाइट। बोथ हैव बीन ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इशू द पैन और टू मेक चेंजेस करेक्शन इन द पैन ऑन बिहाफ ऑफ द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। ये दोनों को, NSDL को, UTII TSL, इनको दोनों को गवर्नमेंट ने ऑन बिहाफ ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये ऑथराइज किया है कि ये पूरा जो भी नेटवर्क है, जो भी चेंजेस का है या जो इशुएंस का जो भी प्रोसीजर है, ये दो वेबसाइट पे जाके आप, इन दो जगह पे जाके आप इसको अपना प्रोसीजर को फॉलो कर सकते हैं। ये ऑथराइज है इसके लिए। स्टेप्स टू अप्लाई फॉर पैन कार्ड ऑनलाइन, थोड़ा स्टेप्स हम थोड़ा डिस्कस करते हैं अब आगे। स्टेप 1 क्या है? सबसे पहले क्या करना है? सबमिट द पैन कार्ड एप्लीकेशन फॉर्म। देखो नंबर है उसका 49A, अवेलेबल होना NSDL साइट। तो ये वेबसाइट है, अब वहां पर जाएंगे, वहां पर एप्लीकेशन फॉर्म 49A खुल जाएगा। आपको वहां जाके इस फॉर्म को फिल करना है और सबमिट करना है। फिल करके क्या, फिल ऑल द डिटेल्स इन द फॉर्म, रीड द डिटेल इंस्ट्रक्शन बिफोर फर्निशिंग द डिटेल्स इन द फॉर्म। क्या करना है, जो भी आपको वहां पर रिक्वायरमेंट है, जो जो क्वेश्चन के अंदर है, वो आपको पूरी डिटेल्स के अंदर फिल करनी है और उसके बाद सारा कुछ जो भी हो जाएगा पूरी को फर्निश करके उसको आगे सबमिट कर देना है। थर्ड स्टेप क्या आता है इसके अंदर? मोड ऑफ पेमेंट। अब जब आप इसको फिल कर देंगे, पूरे फॉर्म को फिल कर लेते हैं, उसके बाद सारी डिटेल है उसको जब सबमिट करेंगे तो वो फिर पेमेंट के लिए पूछेगा। आपको ऑनलाइन पेमेंट भी करना पड़ेगा इसका। चार्जेस फॉर अप्लाइंग फॉर पैन इज 93 एक्सक्लूडिंग GST। मतलब आपको सिर्फ 93 रुपीज़ देने हैं, तो थोड़ा सा GST लगेगा, थोड़ा सा अमाउंट बढ़ जाएगा। ये किसके लिए है? ये सिर्फ ओनली फॉर इंडियन कम्युनिकेशन है। जो इंडियन सिटीजन जो जहाँ इंडिया में रह रहे हैं उनके लिए ये 93 रुपीज़ है प्लस GST। और जो अगर कोई फॉरेन कम्युनिकेशन एड्रेस है और बाहर का एड्रेस है और वो अप्लाई कर रहा है इंडियन, तो उसको 864 एक्सक्लूडिंग GST को पे करना पड़ेगा। मतलब GST का अमाउंट ऐड हो जाएगा, वो उसके लिए फीस होगी। पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी कैन बी मेड क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, डिमांड ड्राफ्ट और नेट बैंकिंग। मतलब ऑनलाइन जाके आपको वो ऑप्शन पूछेगा कैसे पे करना है। आप क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं, डेबिट कार्ड का ऑप्शन भी है, डिमांड ड्राफ्ट का भी है, नेट बैंकिंग के ऑप्शन से भी आप पे कर सकते हैं। ऑन सक्सेसफुल पेमेंट, जैसे आप उसको पेमेंट को करते हैं और सक्सेसफुल हो जाती है, एक्नॉलेजमेंट विल बी डिस्प्लेड। एकदम से आपको साइट पे ही एक्नॉलेजमेंट उसकी डिस्प्ले हो जाएगी, पेमेंट हमें मिल गई है।
और कोई नंबर जो भी अलॉट होगा, आप सेव दिस एक्नॉलेजमेंट नंबर, जो नंबर अलॉट हुआ है उसको आप सेव कर लीजिए कहीं। तो ये आपका पेमेंट का जो एक स्टेप है ये पूरा हो गया। अब इसका अगला स्टेप क्या है वो आइए उसको थोड़ा डिस्कस करते हैं। अगला स्टेप क्या है, ये तो हमने ऑनलाइन जाके कर दिया। अगला स्टेप क्या करना है, डॉक्यूमेंट टू बी सेंड टू NSDL। अब ये जैसे जैसे हमने किया, इसके बाद अगला स्टेप क्या है, वंस द एप्लीकेशन एंड पेमेंट्स आर एक्सेप्टेड, जैसे ही आपकी एप्लीकेशन भी और पेमेंट एक्सेप्ट हो गई साइट पे, एप्लीकेंट इज रिक्वायर्ड टू सेंड द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट थ्रू कोरियर पोस्ट टू NSDL। क्या करना है, जो एप्लीकेंट जो अप्लाई कर रहा है फ्रेश अपने पैन कार्ड के लिए या करेक्शन के लिए, उसको जो भी उसके साथ में सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं वो कोरियर से, जो NSDL का एड्रेस होगा वहां पर इसको भेजना है, डॉक्यूमेंट्स को कोरियर के थ्रू। ओनली आफ्टर द रिसीट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, जब डॉक्यूमेंट्स उनको मिल जाएंगे, पैन एप्लीकेशन वुड बी प्रोसेस्ड बाय द NSDL। उसके बाद ही वो प्रोसेस होगी जब आप डॉक्यूमेंट उनको भेज देंगे। पेमेंट वगैरह सब कुछ हो गया, पर ये डॉक्यूमेंट भेजना भी एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। डॉक्यूमेंट्स इंक्लूड वन प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, वन प्रूफ ऑफ एड्रेस एंड वन प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। उसमें क्या होगा, एक का प्रूफ होना चाहिए कम से कम जिसमें आइडेंटिटी आपकी कंफर्म हो रही हो। वन प्रूफ ऑफ एड्रेस मतलब जैसे अब आपका जो एड्रेस प्रूफ भी उसके अंदर कंफर्म हो रहा हो, जैसे आधार कार्ड में दोनों चीजें होती हैं। और वन प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, और जहां पर आपकी एक डेट ऑफ बर्थ भी आ रही हो, ऐसा भी एक कोई प्रूफ मिल जाए, वो भी आपको वहां पर उनको भेजना है। ये तो हमने पहले तो किया था फ्रेश के लिए। अब क्या है कि जैसे हमने डिस्कस किया कि अगर किसी को चेंज, इफ यू वांट टू मेक चेंजेस इन द एग्जिस्टिंग पैन सच एज चेंज इन नेम, डेट ऑफ बर्थ एटसेट्रा, जैसे हमने बताया कि कुछ चेंज करना है, आपको नेम में चेंज लाना है, आपका कुछ स्पेलिंग की मिस्टेक है या नेम ही चेंज कर देना है, या कुछ डेट ऑफ बर्थ में चेंज करना है, यू कैन अप्लाई फॉर इट ऑनलाइन। वो भी आप ऑनलाइन ही आपने अप्लाई करना है, आपको इन लाइनों में लगने की जरूरत नहीं है, कोई फिजिकल या मैनुअल वे में जाने की जरूरत नहीं है। द प्रोसीजर इज ऑलमोस्ट द सेम एज यू अप्लाई फॉर न्यू पैन, एक्सेप्ट इन केस ऑफ करेक्शन इन पैन। प्रोसीजर सेम ही रहेगा, सिर्फ करेक्शन उसके अंदर होगी, वही है बस। यू आल्सो नीड टू सबमिट द डॉक्यूमेंट्स टू सपोर्ट द चेंज रिक्वायर्ड इन द, उसमें इसमें भी वही है सेम ही, आपको डॉक्यूमेंट साथ में सबमिट करने पड़ेंगे जो भी आपको चेंज किया है उसको सपोर्ट करने के लिए। इसका भी वही स्टेप है, पहला स्टेप वही है, फिल द एप्लीकेशन फॉर्म फॉर मेकिंग चेंजेस करेक्शन इन द पैन ऑन NSDL, सेम वही प्रोसीजर है। स्टेप 2 वही है, सेम फीस 93, जैसे हमने कहा था कि जो इंडियन कम्युनिकेशन एड्रेस के लिए, 864 फॉरेन एड्रेस के लिए वो आपको पेमेंट करनी है, सेम प्रोसीजर से ही, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड जैसे हमने डिस्कस किया, सेम एक्नॉलेजमेंट को आपने सेव करना है। थर्ड वही है कि डॉक्यूमेंट टू बी सेंड टू NSDL, करेक्शन के लिए डिस्कशन कर रहे हैं। वंस द एप्लीकेशन पेमेंट एक्सेप्टेड, वही आपको अपने रजिस्टर पोस्ट से, कोरियर से आपको NSDL की साइट, NSDL के एड्रेस पे उसको भेजना है, जो भी इसके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होंगे। वो जब वो आपके डॉक्यूमेंट पहुंच जाएंगे एक बारी, तभी वो एप्लीकेशन प्रोसेस होगी। डॉक्यूमेंट सेंट टू सपोर्ट द चेंजेस अप्लाइड फॉर इन पैन, अगर कोई जो चेंजेस किए उसके लिए डॉक्यूमेंट्स आपके सपोर्ट करना हो जरूरी है। एग्जांपल कैसे है, रिक्वेस्ट फॉर द चेंज इन एप्लीकेंट्स और फादर्स नेम विल हैव टू बी सपोर्टेड विद अ डॉक्यूमेंट दैट विल कंटेन प्रूफ ऑफ चेंज ऑफ नेम फ्रॉम ओल्ड टू न्यू। जो आपने चेंजेस किए, अगर ओल्ड से न्यू नेम जो चेंज किया है उसका नया जो प्रूफ है वो आपको साथ में भेजना है वहां पर, तभी आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस होगी, तभी करेक्शन होगी उसके अंदर। अब क्या है डॉक्यूमेंट्स, क्या दैट द डॉक्यूमेंट दैट शैल बी एक्सेप्टेड एज प्रूफ इन दिस केस आर, जैसे कोई अब डिस्कस करते हैं क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए फॉर मैरिड लेडीज, चेंज ऑफ नेम ऑन द अकाउंट ऑफ मैरिज। अगर अब क्या होता है कि जैसे हम इंडिया में क्या होता है, मैरिज होने के बाद कई लेडीज का अपना नाम चेंज हो जाता है उनका, तो उसके लिए क्या चाहिए चेंज, उसके लिए क्या चाहिए, एक तो मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए या मैरिज इन्विटेशन कार्ड हो, पब्लिकेशन ऑफ नेम चेंज इन द गैजेट। अब जैसे आप जब गैजेट में जाके नेम चेंज की एक पब्लिकेशन होती है वो चाहिए, सर्टिफिकेट फ्रॉम द गेस्टेड ऑफिसर स्टेटिंग नेम चेंज, या कोई गेस्टेड ऑफिसर सर्टिफाई कर दे कि भाई ये नेम चेंज हुआ है, या कॉपी ऑफ पासपोर्ट शोइंग हस्बैंड नेम, या ऐसा आपका जो पासपोर्ट है उसमें उसका हस्बैंड का नेम आ जाए, वो आपको उसके सपोर्ट में भेजना पड़ेगा, तभी वो मैरिड लेडीज का नाम चेंज होगा। ऐसे ही फॉर इंडिविजुअल एप्लीकेंट, कोई इंडिविजुअल एप्लीकेंट है अदर देन मैरिड लेडीज, अगर उसको नेम चेंज करना है तो वही है पब्लिकेशन ऑफ नेम चेंज इन द गैजेट, तो गैजेट में जाके अपना नेम चेंज के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, पब्लिश करना पड़ेगा, या एक सर्टिफिकेट फ्रॉम ए गेस्टेड ऑफिसर सेटिंग नेम चेंज, या गेस्टेड ऑफिसर कोई सर्टिफिकेट दे देगा कि भाई ये नेम चेंज हो गया है, सर्टिफाई करेगा, तो वो जो चीज़ है वो आपको वहाँ पर भेजनी पड़ेगी, जो नेम चेंज के लिए NSDL के वहाँ एड्रेस पे। तब जब वो ये चीज़ें मिल जाएंगी तभी वो ये आगे इसको प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे। ऐसे ही वो कंपनीज ROC सर्टिफिकेट फॉर द नेम चेंज इज रिक्वायर्ड। ROC क्या मतलब हो गया, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज फुल फॉर्म, वहाँ से जो सर्टिफिकेट इशू होगा, अगर कोई कंपनी के नेम में चेंज है तो वो वहाँ से सर्टिफिकेट इशू का वो लगाना पड़ेगा। एंड दे हैंडल एडमिनिस्ट्रेशन
एंड द रेगुलेशन कंपनीज एक्ट 90, जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी है, ये सारा जो एडमिनिस्ट्रेशन रेगुलेशन जो कंपनीज एक्ट के अंदर 1956 के अंदर, ये सारा ये कंपनीज की जो भी चीज़ें हैं यही देखते हैं। वो पार्टनरशिप फॉर्म्स, कॉपी ऑफ रिवाइज पार्टनरशिप डीड, और कोई पार्टनरशिप कंपनी है या फॉर्म है सॉरी, तो उसके अंदर जो चेंज अगर कुछ है तो वो उनके लिए जो पार्टनरशिप डीड होती है, जो एग्रीमेंट होता है पार्टनर्स के बीच में एक डीड बनती है, उसमें उसको रिवाइज किया जाएगा, वो सबमिट करनी पड़ेगी। फॉर अदर कैटेगरीज विच आर रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन, जैसे AOP है, ट्रस्ट है, BOI है, AGP एक्सेट्रा है, तो इनका इस केस में भी द रिवाइज्ड रजिस्ट्रेशन डीड और एग्रीमेंट रिक्वायर्ड है इसका, तभी इसके अंदर चेंजेस वो एक्सेप्ट होंगे। तो अभी हमने जैसे डिस्कशन की है, सिंपल प्रोसीजर है, पर लोगों को नॉलेज नहीं है, वो बेचारे कई लोगों को इतने अनजान होते हैं, वो लोगों से पूछते हैं किस तरह से अप्लाई करना है, कहाँ जाना है, इससे पूछें। तो बड़ा सिंपल सा है, गवर्नमेंट ने डे बाय डे इसको आसान करती जा रही है इस प्रोसीजर को। आपको मैंने जैसे बताया, आप साइट पे जाइए, वहाँ जाके अप्लाई कीजिए, पेमेंट कीजिए, एक्नॉलेजमेंट को सेव कीजिए, उसके बाद आप उसके जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को वहाँ भेज दीजिए, ऑटोमेटिकली सारा प्रोसेस हो जाएगा, पैन कार्ड बन के आपके घर पे रजिस्टर्ड पोस्ट से पहुँच जाएगा। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, अनजान ना बनिए, किससे पूछने की भी जरूरत नहीं है, सिंपल प्रोसीजर को फॉलो कीजिए, ये बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। मैं होप करते हैं कि आपको आज का ये टॉपिक अच्छा पसंद भी आया होगा और आपकी नॉलेज भी इसमें इंक्रीज की होगी। थैंक यू वेरी मच हमें सपोर्ट करने के लिए। आगे भी हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, कमेंट्स कीजिए। आपका अगर सपोर्ट मिलेगा तो हम इस तरह के वीडियोस आगे भी लाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।